ताप्ती अर्जुन मीडिया में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे तेजा ब्लॉग्स के सभी जो दर्शक हैं वो मुझे देख रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं फवारा चौक पर हूँ। पीछे मेरे साइड में पुलिस खड़ी हुई है और जस्ट बैक साइड में आप देखेंगे एक लंबी बड़ी संख्या में फोर्स आपको दिख जाएगी। आज है पत्ता गोभी को लेकर कांग्रेस का आंदोलन, जो कि मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हुए पूरी संपूर्ण कवरेज को लेकर के आपको पीछे दिखाई दे जा रहे होंगे मुल्ताई पुलिस और बड़ी संख्या में बाहर से आए हुए कुछ फोर्सेज भी आपको दिख जाएगी। कुछ ही समय में मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पांसे का यहाँ पर आगमन होगा, तो हम लोग देखते हैं आज फवारा चौक पर क्या होने वाला है और वहाँ के लोग कितने मात्रा में संख्या में किसान आए हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। चलते हुए मैं एक बार बैक कैमरे से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ के किसान लोगों की क्या समस्याएं चल रही है। ये नगर का फवारा चौक आपको दिखाई दे जाएगा और यहीं पर मुल्ताई पुलिस फोर्स भी आपको बड़ी संख्या में दिखाई दे जाएगी। हम चलते हैं आज के सारी चीज़ों का जो मेन जड़ है पत्ता गोभी के पास, और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनसे भी हम पूछते हैं आज के आंदोलन को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं आगे सारी चीज़ों को। कम से कम 10-10 टन के 3-4 ट्रैक्टर आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं। कहाँ पर रोका है? तो आपको जैसा कि पता होगा दर्शकों की ये पत्ता गोभी आपको दिखाई दे जाएगी और 3 से 4 कितनी ट्रॉलियों को रोका गया है? 60 ट्रॉलियों को विभिन्न जगह पर रोक लिया गया है, ताकि जैसे आपको दिख रहा होगा पत्ता गोभी का ये बोलिए। अरे यार हमारी पेंशन आती है, विकलांग पेंशन। हाँ, विकलांग पेंशन। हाँ, समय पे कुछ साइड में आ जाओ आप थोड़ा। हाँ बोलो। अरे यार भैया नाम बताइए आपका? रामचरण परिहार। रामचरण परिहार हेटी कापा से। हाँ जी जी। ना पेंशन आती है टाइम पे, ना कुछ मिलता है टाइम पे। अच्छा, हाँ बताइए। जो कि दिव्यांग पेंशन के लिए भटक रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। रामचरण परिहार हेटी खापा। आपकी क्या समस्या है? अरे मेरी समस्या एक तो पेंशन समय पर मिलती है और एक तो प्रधानमंत्री में मकान नहीं बना है, ना कोई योजना। आपने इसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लगाए हुए हैं? लगा दिया तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, सब लगा दिया था, कुछ नहीं हुआ। आपने कहाँ पे दिए डॉक्यूमेंट? वो शिवराज सिंह के पास में दिया था, डायरेक्ट लिया, ऑनलाइन भरा? हाँ ऑनलाइन। हाँ। तो इसके संबंध में आपने एसडीएम ऑफिस मुल्ताई में सबसे बात हो गई, यानी सरपंच से हो गई, सचिव से हो गई, सारे सीओ से हो गई, सारे से बात हो गई, तो सब मना कर। ठीक है, आप इसके संबंध में सारे कागजात एक बार हमारे मीडिया टीम को दिखाइएगा, जब भी अभी तो होंगे नहीं आपके पास, इसके बाद हम इस मामले को उठाएंगे। ठीक है, आपका एक बार नाम फिर से बताइए। रामचरण परिहार हेटी खापा। आपने विधायक श्री से इस बारे में बात करी थी, चर्चा करी थी? विधायक से बात करी थी, विधायक को कुछ नहीं बोला। अभी तक कुछ नहीं कर पाया है वो भी? विधायक ने भी कुछ नहीं बोला। मैंने विधायक को ये बोला था कि भाई तुम्हारे फंड में पैसा है तो विकलांग को उठा लो डालो, तो नहीं डाला उसने, आज तक भी नहीं। चलो ठीक है, दिव्यांग पेंशन है ना, ठीक है, देखते हैं अपन है। हम बात करते हैं यहाँ पर उपस्थित विजय कुमार देशमुख जी से, जो कि प्रभात पट्टन के कांग्रेस के अध्यक्ष है, कांग्रेस कमेटी के। तो आज आप आंदोलन को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस बारे में आप विस्तृत जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए भाई साहब, यहाँ का किसान सबसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा गोभी उत्पादन करता है, पत्ता गोभी, और बीज से लेके तो महंगी दवाइयाँ तक कर्ज लेकर सब गोभी तैयार की है और 1 नंबर की फसल जमी है इस साल। और परिस्थिति ये है कि अभी 50 पैसे किलो के हिसाब से भी कोई गोभी खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि प्रति एकड़ लागत कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत आती है। ऐसी स्थिति आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम मांग करते हैं कि जो लागत है कम से कम सरकार वो हमको दे, क्योंकि जो हमारा खर्चा लगा है गोभी का। आज के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? आज का सबसे प्रमुख मुद्दा है कि गोभी को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, तो ये थे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। इसके अलावा आज जो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि उन्हें इस बारे में कितनी जानकारी है कि हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं जो पत्ता गोभी में पहले नंबर का स्थान रखते हैं, उससे रिलेटेड इस बार कितना क्या नुकसान हुआ है। भैया आपका नाम बताइए। मैं विजय तिवारी हूँ, प्रभात पट्टन से हूँ, और मैं चाहता हूँ सरकार से मांग करता हूँ कि जो गोभी उत्पादक हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई गोभी लेने के लिए तैयार नहीं है और
सबसे ज़्यादा पैसा इस बार गोभी में लागत लगी है, तो हम चाहते हैं सरकार से 40,000 रुपये प्रति एकड़ की तरफ हमको। हमारे दर्शकों को क्लियर करिए कि पत्ता गोभी की बात चल रही है या फिर फूल गोभी? पत्ता गोभी की। हाँ, पत्ता। और अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि 7 से 8 ट्रॉली को रोका गया है, उसके संबंध में आपको कोई जानकारी? हम सरकार को दिखाना चाह रहे थे कि हमारे खेतों की जो गोभी की जो वजन है, वेट है, कैसी फसल है, हम दिखाना चाह रहे थे। तो वो यहाँ हम मुल्ताई लेके आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने वहाँ पर रोक के। कहाँ पर? ये प्रभात पट्टन रोड पे। पट्टन रोड पर रोक लिया, इमली के पेड़ के आसपास? हाँ, प्रभात पट्टन रोड नाके के पास। जी। आपका नाम बताइए? यादवराव देशमुख। यादवराव जी, आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रभात पट्टन से है? जी जी जी। किस पद पर है आप? मैं तो डॉक्टर साहब के सानिध्य में काम करता हूँ। पद की कार्यकर्ता है आप, और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का आधार स्तंभ होता है। तो आप आज के आंदोलन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आंदोलन के बारे में भैया, हमारी तो पूरी हालत सरकार ने किसानों की पूरी हालत खराब कर दी। रात के 3 बजे लाइट आती, हम तो सो नहीं पा रहे। तो मैं तो प्रशासन, बिजली विभाग के अधिकारियों से ये चाहूँगा कि हम बिजली भी चोरी करते रात के 3 बजे, वो चेक करने आए। तो आज के प्रमुख मुद्दों में शामिल बिजली भी है? जी जी जी, बिजली भी है ना। तो बिजली कितने घंटे आ रही है आपके प्रभात पट्टन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में? 10 करीब 10 घंटे की घोषणा है, 8 घंटे देते हैं, वो भी काट कूट के। तो विधायक महोदय ने इसके पहले बिजली ऑफिस के जेई वगैरह से चर्चा नहीं करी थी? विधायक जी तो हम जब भी कोई समस्या आती है, हम उनके पास शिकायत लेके जाते, तो उन अधिकारियों से तो कई बार बात करते, पर उनके मतलब कोई सुनवाई नहीं होती। तो गाइज, ये भैया बता रहे हैं कि विधायक महोदय की भी बातों की अवहेलना की जा रही है एक तरह से। इसी के लिए आंदोलन किया जा रहा है, और आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में आज बिजली भी शामिल है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे और बाकी सबसे बात करते रहेंगे। फिलहाल गाइज, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होल चला है यहाँ पर, तो हम लोग अब पीछे चलते हैं और फिर देखेंगे। बात सोची कि किसानों के हक में हम वो काम करें जो सत्ताधारी नेता नहीं कर पा रहे हैं। वो विपक्ष के अंदर में बैठे हमारे माननीय सुखदेव पांसे जी अपनी एक विचारधारा को लेके, किसानों की बात को लेके घूंगी फेरी सरकार के सामने अपनी बात रख रहे। क्या है दर्द उठतं याच्या पहिले 2 महिने नाही झालं, बिजली बिल अनाप शनाप घरच्या आलतं, कोणावर 2,000 आलते, कोणावर 2,500 आलते, कोणावर 3,200 रुपये आलते। त्या टायमामध्ये आमच्या सहपाठी बनले होते, आमच्या क्षेत्राचे विधायक सुखदेव पानसेजी बनले होते। तेव्हा हे भाजपावाले नाही दिसले, यायला नाही दिसत दुःख दर्द लोकांचं, यायला नाही दिसत गरीबाचं दुःख दर्द, यायला नाही दिसत कास्तकाराचं दुःख दर्द। गोष्टी मोठ्या मोठ्या करता, और आम्ही अगर कोणी देख रहे हैं अभी फिलहाल मुझे, हम लोग हैं मुल्ताई के फवारा चौक में। पीछे चल रहा है यहाँ पर माननीय विधायक मुल्ताई और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुखदेव पांसे का किसान आंदोलन, किसानों की रैली है, जो पीछे आपको दिखाई दे जाएगा थोड़ी दूरी पर। पत्ता गोभी को लेकर यहाँ पर रैली चल रही है। अभी फिलहाल ऐसा हुआ था कि रात में भी आज करीब 3 बजे के दरमियानी रात में आज एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है हमारे यहाँ। एक रुद्र सेवा बस करके है, जिसको आयशा ट्रक टकरा गया था। उसके चलते यहाँ पर मतलब 40 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 10 की हालत बहुत ही ज़्यादा अति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल मैं फवारा चौक पर हूँ और इधर माननीय विधायक महोदय को आने में काफ़ी टाइम है, इसलिए मैंने समय निकाल कर सोचा कि थोड़ी देर ब्लॉगिंग कर ली जाए। और भैया नमस्कार। और इस तरफ आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक बैक कैमरे से सारी चीज़ें बता देता हूँ। प्रमुख चौक चौराहे पर हमारे यहाँ मतलब मुल्ताई पुलिस एकदम चाक चौबंद रूप से तैनात हैं और लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुलझा रही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार बैक कैमरे से देख लीजिए सारी चीज़ों को, फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। गाइस, यहाँ पर है मुल्ताई पुलिस, साथ में आपको पत्ता गोभी मैंने बताया था साथ में दिखी जाएगी। और आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा अलग सा आपको समझ में आएगा, जो कि नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच का है। यहाँ पर हमारे मुल्ताई पुलिस एसडीओपी मैडम भी है, सुश्री नम्रता सोंदिया। इसके अलावा आपको यहाँ पर मुल्ताई पुलिस भी दिख जाएगी। और टोटली आज गाइज मैं आया था इस पूरे आंदोलन की कवरेज करने के लिए, बट इस आंदोलन के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है गाइज। कोई भी आंदोलन के सफल और असफल होने के लिए छोटे छोटे कार्यकर्ता भी यहाँ पर होते हैं।
और अभी तक मुल्ताई, प्रभात पट्टन और मासो से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इधर बैक पोर्शन है जो कि इस मुल्ताई पुलिस सारे आंदोलन को संभाले हुए है। मैं फवारा चौक पर ही अभी फ़िलहाल घूम रहा हूँ और ये ब्लॉगिंग का एक नया तरीका समझ लीजिए। मतलब मुल्ताई में जो भी प्रमुख चीज़ें होती है गाइस वो आपके सामने लेकर के हम लोग उपस्थित हो जाते हैं। साथ में आज दीदी नई आई हुई है और काफ़ी असमंजस की बात है। जस्ट बैक साइड में मुल्ताई पुलिस तैनात है। असमंजस इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि लगातार पीछे साइड जो है ट्रैफिक बढ़ता रहता है। पुलिस जो है फ़िलहाल यातायात पुलिस में तब्दील हो गई है। इधर से एक और रास्ता जाता है जो कि नेताओं के लिए है और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेताओं के लिए एक है। और यहाँ से जो है हम स्टेज के सामने पहुँच जाते हैं। फिलहाल हम लोग स्टेज के सामने नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर माननीय विधायक महोदय का जो संबोधन है वो करीबन अभी से मैं जब शूट कर रहा हूँ यहाँ से करीबन 1 या 2 घंटे तक का है। वहाँ पर पीछे बहुत ज़्यादा भोंपू टाइप बज रहा था तो सर वगैरह भी घूम रहा था और मुल्ताई में ठंड एकदम चरम सीमा पर है और हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे। बाकी फिर मैं आपको नॉर्मली इससे बताता हूँ। हम यहाँ से आगे चलेंगे रैली में और पूछताछ किसानों से कि उनको यहाँ पर लाया गया है या फिर खुद अपनी मर्जी से आए हुए हैं और देखेंगे यहाँ पर पीछे की तरफ चलकर लोगों से बात करते हैं कि आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है और उनके प्रति उनको क्या क्या समस्या आ रही है, क्या वाकई में पत्ता गोभी को लेकर उनको मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। इसके अलावा जो बिजली की समस्या बताई जा रही है वो गाँव तक बिजली पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें 8 से 10 घंटे तक उनके गाँव में बिजली पहुँच रही है और विधायक महोदय इसी के संबंध में आज आंदोलन भी कर रहे हैं। चलिए हम लोग किसानों से मिलते हैं। इस तरफ जो भी बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं वहाँ पर और साथ में मैंने आज गाइस माइक भी लाया हुआ है। सामने बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ये देखिए मैं आपको बड़ी संख्या में दिखा दूँ। गाड़ी जो है हमारा जो फवारा चौक है वो फिलहाल बन गया है पार्किंग का लॉट और इधर आप देख लीजिए पूरी बड़ी संख्या में जो सिर्फ और सिर्फ आपको पार्किंग की गाड़ियाँ दिखाई दे जाएंगी और बड़ी संख्या में ये चौक चौराहे पर पुलिस मुस्तैद रूप से क्या बोलना चाहिए व्यवस्था संभाले हुए। मुझे अंदर जाने के लिए जगह भी नहीं दिख रही है, फिर भी मैं उछल के जा सकता हूँ बट हो सकता है शायद डॉक्टर ने हमको मना किया और किसानों से पूछेंगे उनकी समस्या क्या वाकई वो लोग समस्या से ग्रस्त है या फिर महज ये चुनाव में वोट लेने की एक तरकीब है, एक नया तरीका है। जो भी हो इससे हमारे किसानों को एक जागरूकता जरूर मिल जाएगी और लोग इसको लेकर के काफ़ी जागरूक हो जाएंगे। आसपास के लोग फिलहाल तो कैमरे पर ही नज़र बनाए हुए हैं। हम लोग आंदोलन के अंदर और देखते हैं लोगों की क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं आ गया हूँ यहाँ पर किसान रैली में बीच में एकदम और सामने यहाँ पर मतलब जब संबोधन होता है ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते हैं तो माइक वगैरह भी उनका पर्सनल होता है। इस वजह से हमारी आवाज़ हमारे दर्शकों तक नहीं पहुँच पाती है। तो हम लोग अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे कैमरे पर का सामना करने के लिए तैयार है। गाइस फिलहाल तो ये एक अलग तरह का व्लॉग बोलना चाहिए जो मैं अपने मीडिया के लिए शूट कर रहा हूँ, ताप्ती अर्जुन मीडिया के लिए। यदि गाइस आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुल्ताई और आसपास की सारी जानकारी के लिए आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही गाइस हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें जो कि ताप्ती अर्जुन नाम से ऑफिशियली 2 चैनल है हमारे जिस पर करीबन 14 या 15 हज़ार हमारे फॉलोअर्स हो चुके हैं। आप सभी का लगातार हमें प्यार भी मिल रहा है, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैक कैमरे से मैं यहाँ पर सभी लोगों से पहले बात करता हूँ फिर देखते हैं आगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले भैया से बात करेंगे। भैया आपका नाम बताइए। मारुति दियावास। आप कहाँ से आए हुए हैं? मासोद से आए। वहाँ पर बेसिकली क्या 2 समस्या है आप बताइए। समस्या तो बहुत बड़ी है, खेती में फसल पानी नहीं हुआ, गोभी के दाम नहीं है, गोभी डूब गई, फसल डूब गई। तो आप इस धरना प्रदर्शन धरना रैली में आए हुए तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? आवाज समझ में नहीं। आपकी क्या मंशा है? मंशा ये है कि शासन कुछ सुने हमारी। शासन से क्या चाहते हैं आप बेसिकली? हमको बीमा मिलना चाहिए, फसल का मुआवजा मिलना। कितना मुआवजा चाहते हैं? कितना मुआवजा आप चाहते हैं?
कितना मुआवजा चाहते हैं आप? मुआवजा तो वो सरकार निर्धारित किया। आप बताइए अपने हिसाब से, हम क्या नुकसान के हिसाब से बताइए। नुकसान के हिसाब से जो पटवारी ने आकलन किया है उस हिसाब से मिलना चाहिए। फिर भी जैसे एक आंकड़ा दीजिए हमें। कम से कम जैसे अभी जो किसान रैली हो रही है इसमें 40,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? भाई 40,000 तो पत्ता गोभी के लिए जरूरी है। और इसके अलावा आपके गांव में बिजली वगैरह पहुंच पा रही है? हाँ सही बात है। पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? नहीं नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। भैया आपका नाम बताइए। महेश घाटे, कहाँ से आए आप? देवगांव से। देवगांव से आए आप। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि बेसिकली आपके गांव तक बिजली पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही? बिजली तो पहुंचती है लेकिन बिल बहुत आता है उसमें। तो कितने घंटे बिजली पहुंचती है? ये उसमें कटौती हो जाती है बीच में भी। कटौती को लेकर आपने कहीं शिकायत वगैरह करी है? नहीं अभी तो नहीं की। हमारी पिछली बार पांसे जी के साथ में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था लेकिन फिर भी बिल बढ़ा के। इसके पहले ये आंदोलन भी मैंने कवर किया हुआ था इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है। तो आप ये बताइए कि वो जो बिजली के कम दामों को करने की मांग की गई थी वो पूरी हो पाई थी या नहीं हो पाई थी? नहीं हुई थी। तो उसके लिए फिर आप लोगों का क्या स्टैंड है? अब देखते हैं क्या होता है। सब पब्लिक जो विधायक महोदय करेंगे आप उनका साथ देंगे? हमारे सुखदेव पांसे जी जहाँ भी खड़े रहेंगे हम वहीं उनका साथ देकर हमेशा उनका साथ देंगे। तो गाइस यहाँ पे बड़ी संख्या में मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं और सभी लोगों की एक मंशा है कि इनको बिजली पूरी मिल जाए। पूरी मतलब जितने भी मिल रही है सिंचाई के लिए भरपूर मिलते जाए। उसके अलावा ये लोगों की ये मांग है कि जो पत्ता गोभी या जो भी फसल यहाँ पर होती है, हमारे क्षेत्र में एक्चुअली में पत्ता गोभी बड़ी संख्या में होती है। इस वजह से यहाँ के जो किसान हैं उन लोगों की मांग है कि जो पत्ता गोभी होती है वो बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र में होती है और हमारा क्षेत्र जो है लगभग पहले स्थान पर है पत्ता गोभी को लेकर के। इस वजह से जो लोगों की मांग है वो यही है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ से उनको मुआवजा देना चाहिए। जो भी सर्वे के कार्य होते हैं वो जल्दी जल्दी करवाया जाना चाहिए। इसी को लेकर मुल्ताई विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी लोगों का आना जाना जारी है। इसके अलावा मुझे आसपास के गांव के मासूद के, प्रभातपट्टन के, मुल्ताई के ग्रामीण क्षेत्र के सारे किसान यहाँ पर दिखाई दे जा रहे हैं और हम लोग देखते हैं अभी जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम लोग स्टेज पर जो भी चीज़ चल रही है वो देखते रहते हैं और बैक कैमरे से थोड़ा सा सुनिए। अधिकारों के लिए लड़ने। जय जवान। थोड़े जोर से बोलो साथियों, किसानों की आवाज है। दिल्ली तक तो नहीं तो भोपाल तक तो पहुंच ही जानी चाहिए ताकि वहां बैठे हुए लोगों को सुनाई दे कि किसान आज परेशान है। जय जवान, जय जवान। भारत माता की, भारत माता की। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। और क्षेत्र के और गाइस हम लोग देखते हैं यहाँ पर और जो कैमरे के सामने आकर के अपनी समस्या बता सकते हैं उनसे हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? कहाँ से आए हैं? ससुंदरा से आए। हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ससुंदरा चेक पोस्ट पर देर रात को एक एक्सीडेंट हुआ है, किसान भाइयों, तो आपको उस बारे में कोई जानकारी है? जानकारी तो नहीं, पर अभी गाड़ी देखी है पुण्य आते हैं। अभी देखी है आपने गाड़ी? तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रात के 3 बजे एक बस और आयशा ट्रक के बीच में टक्कर हो गई थी जिसमें करीबन 40 लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी हमें मिली है। तो ये भैया ससुंदरा से आए हुए थे। अब हम बात करते हैं हमारे आज की किसान रैली पर। तो आपको सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? इस बर्बादी को महसूस किया। बिजली पूरी नहीं मिल पाती हमारे कुछ साथियों ने। कितने घंटे आती है? विक्की पोटफोड़े जिसका नाम है। 6 से 7 घंटे आती है। आपका नाम? नारायण देशमुख, तिवरखेड़। कहाँ से आए? तिवरखेड़, ग्राम तिवर। हाँ। आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? आपकी मांग बताइए। मेरी मांग है कि मैंने गोभी लगाई थी 3 एकड़ में, वो जबलपुर मार्केट में ले गई थी, तो वहाँ का भाड़ा भी बैठा 25,000 रुपये और 10,000 रुपये निकाल। गाइस ये एक पूरा कैलकुलेशन करके आए हुए। टोटल बताइए आप कितने मांग करते हैं? प्रति एकड़ 40,000 के हिसाब से 3 एकड़ में गोभी थी मेरी। और बिजली वगैरह पहुँच पा रही है? नहीं, 8 घंटे बिजली देते हैं। केवल 8 घंटे पहुँच रही। तो प्रॉपरली आप इरिगेट कर ले, सिंचाई कर लेते हो? नहीं, सिंचाई पूरी नहीं हो पाती है। बिजली का बिल लगा बिल
बिल तो बहुत आता है, बिल पूरा आता है, बिजली पूरी नहीं आती। 8 घंटे बिजली आती है। आपने नाम क्या बताया? नारायण देशमुख तिवरखेड़। नारायण देशमुख तिवरखेड़। आपको सुनाई दिया होगा, ये नारायण देशमुख जी है तिवरखेड़ से, और चेयर से अभी भी खाली है भैया। किसान का दुख हाँ बोलिए, इसी से भी छुपा हुआ ये कुछ नहीं बोलना है। चाह रहे थे गाइस, आपका नाम बताइए। हमारे क्षेत्र में महादेव। कहाँ से आप? 4-5 दिन से हम लोग बिजली की बहुत समस्या है, 2-4 घंटे मिलती है, वो भी पर्याप्त नहीं मिल पाती। रात में भी बंद चालू करते हैं, दिन में भी 2-4 बार काट देते हैं, बहुत कम बिजली मिल रही है। तो आपने इसकी कोई कंप्लेंट करी है? कंप्लेंट भी करा, कोई निर्णय नहीं हुआ। पीछे बीते दिनों यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, तो उसमें आप आए हुए थे, उसका क्या रिजल्ट निकला? उसका क्या रिजल्ट निकला? अभी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। आपके बिजली के बिल कम हुए? सोशल मीडिया के माध्यम से कब होंगे? सारे किसानों को, सारे सरकार बदलने पर काम बंद हो जाए, और जो एक गूंगी बहरी सरकार बदलेगी तो खत्म हो जाए। इसके लिए अभी भैया आंदोलन में क्या करते हैं देखते हैं। प्रयास किया। ठीक है, तो गाइस सभी की उम्मीदें हैं कि मैं फ्रंट कैमरे से बात करता हूं। पहले तो यहाँ पर ज्यादातर किसान जो है इसी उम्मीद से आए थे कि आए हुए हैं कि जो बिजली के बिल है वो पिछले बार उसको लेकर भी बड़ा आंदोलन किया गया था। तो इस आंदोलन के बाद क्या रिजल्ट आया वो तो सभी लोगों को जग जाहिर है। तो लोग चाहते हैं कि सरकार बदले और माननीय विधायक महोदय एक बार फिर से जीत कर आए, यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते हैं। तो इस वजह से आंदोलन में भाग लेने के लिए भी आए, और इस जो दोनों मांगे उसको प्रखर बनाने के लिए इनका उद्देश्य किया जा रहा है, इनका उद्देश्य है। तो गाइस देखते हैं हम लोग, अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाकी हम लोग एक बार बाहर चलेंगे और देखेंगे बैक साइड से कितने क्या लोग आए हुए हैं। मीडिया को खरीद लिया जा, हमारी बात करने के लिए कोई मीडिया पे खड़ा नहीं है। टीवी चैनल पूरे उठा के देख लेना आप लोगों ने। कोई किसान की बात करता है, कोई बेरोजगारी की बात करता है, अगर करता है तो आप टीवी चैनल उठा के देख लेना साथियों। कोई किसान की, मजदूर की बात नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता, भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। अरे ये बात करते हैं सिर्फ मोदी जी की। कोई चैनल उठा के लेके आओ, कहीं अमित शाह दिखेगा, कहीं मोदी दिखेगा, कहीं संदीप पात्रा दिखेंगे, यही करते रहते अपने गटरम सटरम। लोगों का दिमाग प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं लोग। इसीलिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। भोपाल में बैठे शिवराज मामा सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। ये नेता को आप वोट देते किस लिए हो बताओ मुझे? आपका भविष्य बने, आपका बच्चों का भविष्य बने, हम वोट इसलिए करते हैं, वोट इसलिए नहीं करते। साथियों बातें बहुत है, समय कम है, परंतु किसान और किसान की बात होगी, क्योंकि किसान से व्यापारी जुड़ा है, व्यापारी से आम जनता जुड़ी हुई है, आम जनता से सारे लोगों का वेलफेयर होता है साथियों। क्योंकि किसान प्रधान देश है हमारा ये, और किसानों को अगर परेशान करने का काम ये सरकारें करती है, तो इन गूंगी बहरी सरकारों को आपको सबक सिखाने का काम करना पड़ेगा साथियों। वो यही नहीं है, उसको भोपाल दिल्ली तक जानते हैं सुखदेव पांसे जी को। इसलिए ऐसे शख्स के नेतृत्व में हम लोगों को, किसान भाइयों को संगठित रहना पड़ेगा, और आगे आने वाले समय में को ये शिवराज मामा बॉडी कार्ड देने वाला है, क्योंकि बगैर बॉडी कार्ड के आप